वेलकम टू अल्फा अफेयर्स। आज की इस क्लास में हम मगध साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि मगध साम्राज्य पर जो सबसे प्राचीन वंश था उस वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ, जिसकी राजधानी थी गृहब्रज। उसके बाद आया हर्यक वंश, जिसके संस्थापक हुए बिंबिसार और इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। एक एक वंश को हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक हुए शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। उसके बाद आया नंद वंश, जिसके संस्थापक हुए महापद्मनंद, इसकी राजधानी हुई पाटलिपुत्र। और उसके बाद मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो था मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश को डिटेल में हम देखेंगे। देखिए, जो हर्यक वंश था उसमें सबसे पहले आता है बिंबिसार। उसके बाद इसकी हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है मगध की, जिसका उपनाम था कुणिक। उसके बाद आता है उदयन। और जो हर्यक वंश है इस वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बिंबिसार को। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था जो मगध की गद्दी पर बैठता है 544 ईसा पूर्व में, और यह करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। राजगृह का निर्माण कर ये उसे अपनी राजधानी बनाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु इसने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि बिंबिसार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। तो इसने ब्रह्मदत्त को इसने हराया और जो अंगराज्य था उसको मगध में इसने मिला लिया। उसके बाद अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रस्त थे। तो इसकी सहायता के लिए इन्होंने अपने शाही चिकित्सक को इनकी सहायता के लिए भेजा। उसके बाद इन्होंने किस किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने 3 विवाह किए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया। उसके बाद ये तो हमने पढ़ ही लिया है, अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता के लिए इसने अपने शाही चिकित्सक को भेजा था, जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार की हत्या कर दी गई उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। तो उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु, जिसका उपनाम होता है कुणिक। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। इसने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। तो 493 ईसा पूर्व में ये अपने पिता, जिसका नाम था बिंबिसार, उसकी हत्या करके मगध का शासक बनता है। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। तो पहले तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, उसके बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। इसने अपने सुयोग्य मंत्री, जिसका नाम था वर्षकार, तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, तो उसका नाम था वर्षकार। तो वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में इसके पुत्र द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपने पिता की हत्या कर देता है। अब देखिए, जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो भी गद्दी पर बैठता है वो अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था उस समय हमने पढ़ा था कि ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई ये? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब देखिए, उदयन जो है अपने पिता की हत्या कर देता है और 461 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। पाटिल ग्राम की इसने स्थापना की, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाटिल ग्राम की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन के द्वारा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ उदयन का पुत्र नागदशक, जिसको अपदस्थ कर देता है शिशुनाग और मगध पर स्थापना करता है शिशुनाग वंश की। और यह नागदशक का अमात्य था और इसने अपनी राजधानी बनाया वैशाली को। अब देखिए, शिशुनाग वंश का ही एक शासक था कालाशोक, जो कि पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। और इसी के काल में, जो कालाशोक था, इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। ये कहाँ पर हुई थी? स्थान था इसका वैशाली और इसके अध्यक्ष से सबा कामी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। उसके बाद आता है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद। इसे पुराण में महापद्म कहा गया है। तो जो महापद्मनंद था, जो कि संस्थापक था नंद वंश का, उसे पुराण में कहा गया महापद्म। और महाबोधि वंश में इसे कहा गया उग्रसेन। इस वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद, जो कि होता है सिकंदर के समकालीन। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया
और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज की वीडियो में हमने मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।